नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 29 सितंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की भी खास अहमियत है। स्कूल में गेम्स पीरियड एवं शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के पीछे भी विद्यार्थियों को खेलों में निपुण बनाए जाने की सोच है, मगर जमीनी हकीकत वैसी नहीं है। हालात ये है कि अजमेर शहर के कई सरकारी एवं निजी स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में खेल मैदान नहीं है और जहाँ है तो चार दीवारी नहीं है। ऐसे में कई खेल प्रतिभाएं बस बस्तों के बोझ तले ही दबी रह जाती हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग का आउटडोर 7 साल पहले महज 70 से 80 रोगियों का था, वो अब बढ़कर 350 से 300 रोगियों का हो गया है। इन रोगियों में भी 20 से 25% युवा हृदय रोगी हैं, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान में हार्ट डिजीज व छोटे बड़े अटैक मिलाकर 10 से 20 रोगी रोज भर्ती हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं है कि एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिमी बंगाल के और करीब पहुंच गया है। अजमेर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राज्य भर से आए राजस्व कार्मिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज धरना प्रदर्शन किया। मुख्य 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में परिषद के बैनर पर पटवार संघ, कानूनगो संघ, तहसीलदार संघ तथा पटवारी अजमेर के अंबेडकर सर्कल से रैली के रूप में टोडरमल मार्ग स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय पहुंचे और मंडल परिसर के बाहर सड़क पर ही धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह में कूद पड़े हैं। पंजाब पहुंचते ही केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि दागी मंत्री और अफसरों को हटाया जाए। नए मुख्यमंत्री को संदेश देते हुए केजरीवाल ने कहा कि बरगाड़ी कांड की रिपोर्ट पर 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही सरकार बेरोजगारी भत्ता और युवाओं के लिए नौकरी देने और किसानों के लोन माफ करे। कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही व एपेडा नई दिल्ली के सहयोग से निर्यात योग्य गुणवत्ता युक्त अनार उत्पादन एवं विपणन तकनीक पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र गोड़ामालानी के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने किया। डॉक्टर पगारिया ने बताया कि अनार का जिले में अच्छा प्रदर्शन है, फिर भी इसमें आने वाली तकनीकी समस्याओं और प्रसंस्करण के चलते किसानों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। राजसमंद जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की प्रेरणा से कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के मार्गदर्शन में सीईओ जिला परिषद निमिषा गुप्ता द्वारा अभिनव पहल की गई। सीईओ गुप्ता ने पर्यटकों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की तरफ आकर्षित करने के लिए एक लघु फिल्म राजसमंद पर्यटन दर्शिका और गीत का निर्माण साउंड एंड वेब्स एंटरटेनमेंट के सहयोग से करवाया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व अन्य ने इस गीत को सराहा। गाने में स्वर मनोज पोड़वाड़, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव और सपना धनाड्य आदि ने दिया है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में मानसून की एक्टिविटी बुधवार से फिर से तेज होगी। कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में आज हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अच्छी बारिश भी हुई है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में 1 इंच तक पानी गिरा है। चूरू के बिदासर में सबसे ज्यादा 71 mm बारिश हुई है। झालावाड़ जिले के बहुचर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड में एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने 6 आरोपियों को करीब 9 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक तनवीर आलम ने बताया कि झालावाड़ शहर के सत्यनारायण उर्फ सत्तू चौधरी की 30 नवंबर 2012 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने सुनाए फैसले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भरतपुर में पिछले करीब 15 साल में सफाई ठेका को लेकर दर्जनों विवाद हुए हैं। इस बार विवाद की कहानी सियासी विरोध के पीछे छिपी हुई है। नई सफाई व्यवस्था का निर्णय बुधवार को नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में होगा, लेकिन उससे मेयर गुट और विरोधी पार्षद गुट ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर गुट ने प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिए वोटिंग कराने की तैयारी कर ली है, तो विरोध गुट ने मेयर गुट की योजना को फेल करने की। हालांकि इन दोनों गुटों की लड़ाई में नुकसान शहर की जनता का ही होना है। उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दूसरे कैंपस के रूप में नाथद्वारा के पास डाबियों का गुड़ा में प्रस्तावित श्रीनाथ जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए आवंटित 15 एकड़ जमीन का कब्जा मंगलवार को देलवाड़ा तहसीलदार हुकुम कुंवर ने विश्वविद्यालय के भू संपत्ति अधिकारी राकेश जैन को प्रदान किया। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि श्रीनाथ जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए वे 1 वर्ष से प्रयासरत थे।
राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने 2 माह पूर्व 15 एकड़ जमीन का अनुज्ञा पत्र प्रदान किया। इसका कब्जा मंगलवार को दिया। बूंदी जिले के रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य में करीब 1 साल से रह रहे बाघ T115 करीब 10 दिन तक नदारद रहने के बाद फिर से मिल गया है। बारिश के चलते निचले इलाकों को छोड़ बाघ पहाड़ी पर चढ़ गया था। वहीं मेज नदी में तेज बहाव और अधिक पानी होने के कारण विभाग को ट्रैकिंग करने में परेशानी हो रही थी। बाघ के ताजा पदमार्क भी नहीं मिल रहे थे। वन कर्मियों ने पहाड़ी पर ट्रैकिंग की तो बाघ के ताजा पगमार्क नजर आए। झालावाड़ में जलदाय विभाग की सुस्ती के कारण पहले ही शहरवासी पानी के संकट से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर के कई क्षेत्रों में दूषित जलापूर्ति हो रही है। गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। इससे जल जनित बीमारियों की आशंका हो गई है। जलदाय विभाग के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने के लिए उपयोग में आने वाली फिटकरी खत्म हो गई है। शहर में कई दिनों से पानी की गंभीर समस्या चल रही है। इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। एक वक्त था जब दूरदर्शन गांव कस्बों सहित शहरों में मनोरंजन का जरिया था, लेकिन अब बदलते दौर में इसकी आवश्यकता कम हो गई है। इसी का परिणाम माने कि सरकार ने इसके टावर से प्रसारण बंद करने का निर्णय कर लिया। बूंदी की तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित टावर से अब 31 अक्टूबर के बाद से डीडी राजस्थान का प्रसारण भी बंद हो जाएगा। इसकी अभी औपचारिकता पूरी हो गई है। गंगापुर सिटी शहर में 1 साल से सीवरेज का काम चल रहा है। एक तरफ लोगों को सुविधा देने का प्रयास है, दूसरी ओर जगह जगह गहरे गड्ढे खोदने से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शहर के आधे से ज्यादा मुख्य मार्गों पर अमृत जल योजना का काम कर रही है। L&T ने जगह जगह गहरे गड्ढे खोदे हैं। काम के बाद भी वो जगह मरम्मत के बिना ही छोड़ दिया गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।